हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी जो अभी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है और ये घटना उनके साथ आज से 10 साल पहले घटी थी, जब वो नए नए अपने जॉब में ज्वाइन किया था। वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और वो जंगल की निगरानी करते हैं। इससे पहले उनको ना ये सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन जब से वो घटना घटी है ना भाई, वो ये सब चीज़ों पे यकीन करने लगे हैं। और उन्हें जब हमारी वीडियो देखी तो उनका एक ही पर्पस था कि ये कहानी लोगों तक पहुंचे और जो लोग इन सब चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं ना, उन्हें पता चले कि ये सब चीज़ें होती है। तो क्या हुआ ये उस जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं कहानी पर। बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी है दिलीप शर्मा की। वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और ये कहानी आज से 10 साल पहले की है, जब उनकी नई नई पोस्टिंग हुई थी बिहार के एक जंगल में। वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर का काम होता है जंगल की निगरानी करना। कुछ जंगल को ना सरकार अपने निरीक्षण में रख लेती है, तो वहाँ पे आप लकड़ी को नहीं काट सकते, वहाँ पे आप शिकार नहीं कर सकते। वहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो पुलिस होती है ना, वो वहाँ पे घूमती रहती है और ऐसी पुलिस को फॉरेस्ट ऑफिसर कहा जाता है। ये भी इसी काम में थे जब ये पहला दिन अपने काम में पहुँचते हैं। बेसिकली ये मुंबई के हैं, लेकिन इनको जो पोस्टिंग मिली थी वो बिहार में मिली थी, बिहार के जंगल में। तो ये अपनी पहली पोस्टिंग में जब पहुँचते हैं ना भाई, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं। इनके जो सीनियर्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, सब इनको बता रहे हैं कैसे कैसे काम करना है। जंगल भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा जंगल है। ज़्यादा बड़े बड़े जानवर तो नहीं है, लेकिन है ठीक ठाक जंगल है। और इस जंगल में ना भाई, जो चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी और 2-3 तरह की जो पेड़ हैं वो लगाए जाते हैं, जो बहुत ही कीमती होते हैं। बहुत महंगे उनकी लकड़ियाँ बिकती है, बहुत महंगी लकड़ियाँ बिकती है। तो गांव के बहुत सारे लोग ना भाई रात में आते हैं और लकड़ी काट के चले जाते हैं बेचने के लिए। तो इन्हें रात में बहुत ज़्यादा पहरा देना पड़ता है। तो ये पहला दिन है दिलीप जी का, आज का दिन। तो इनके जो सीनियर है वो कहते हैं कि आज तुम जंगल मत जाओ, आज तुम पहला दिन है, आज तुम जंगल का मैप देखो और जानो कि जंगल के किस किस कोने में कैसे कैसे जानवर है, किस किस जगह में ज़्यादा खतरा है और किस जगह में कम खतरा है। उसके बाद ही तुम जंगल में जाना। और जो दिलीप जी है ना, उसको नाइट ड्यूटी मिली भी। उनका बचपन से मन था कि वो रात में ही जंगल में ड्यूटी करें और आज उनका सपना पूरा हो गया था। तो उन्हें बैठाते हैं, उनके जो सीनियर वो समझाते हैं कि जंगल में कौन सी जगहों में कैसे कैसे जानवर होते हैं। जब वो मैप दिखा रहे होते हैं ना, तो मैप का जो ईस्ट वाला भाग है ना, वो दिखाते ही नहीं है। तो दिलीप जी बोलते हैं ईस्ट में क्या है, आप ईस्ट के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे। एक्चुअली दिलीप, ईस्ट में जो चीज़ है ना, उससे हमें दूर ही रहना चाहिए। ईस्ट में हमारे जो ऑफिस का कोई भी आदमी नहीं जाता है। ईस्ट में ऐसे तो चंदन की लकड़ियाँ, ईस्ट में ऐसे चंदन के पेड़ तो बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे कभी भी कोई गांव का आदमी भी चंदन काटने नहीं जाता। माना जाता है कि वहाँ पे किसी की आत्मा भटकती है, जिसके चलते वहाँ पे कोई भी जाने से डरता है। इसलिए हम लोग भी वहाँ नहीं जाते। हम लोग भी बहुत बार वहाँ गए थे, तो हमारे साथ भी बहुत सारी घटना घट चुकी है, जिसके चलते ऊपर से ऑर्डर आया कि हम भी जंगल के जो ईस्ट भाग है ना, वहाँ पे ना जाए। और तुम्हें भी मैं हिदायत देता हूँ कि तुम भी अगर जब राउंड में जाओ तो ईस्ट तरफ मत जाओ, वरना तुम भी उस खतरे में फंस सकते हो। ये बात सुनकर ना दिलीप जी थोड़ा हंसते हैं और वो कहते हैं कि सर, आप भी इन सब चीज़ों पे यकीन करते हो। इस तरफ ना चंदन की लकड़ियाँ ज़्यादा है, इसलिए गांव के लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी होगी। वो आराम से जाते होंगे, रात में काट के ले जाते होंगे और भूत प्रेत की उन्होंने अफवाह फैला दी, जिसके चलते हमारे ऑफिस के लोग वहाँ जाते नहीं हैं और वो लोग आराम से अपना चोरी करके ले जाते हैं। ये सब अफवाहें हैं सर, ये सब कुछ रियलिटी नहीं होती सब में। ये बात सुन के उनके ऑफिसर कहते हैं कि दिलीप, अभी तुम नए आए हो, इसलिए तुम्हें इस जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो मजाक मत उड़ाओ और जैसा तुम्हारा सीनियर कह रहा है उसकी बात मानो, समझे। अब ये सुन के दिलीप को थोड़ा सा भाई अजीब लगता है कि यार ऐसा क्या है ईस्ट में जो इनके सीनियर इतना बोल रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इनको लगता है कि ऐसा क्या है कि इनके सीनियर इतना इनको बोल रहे हैं ना।
उसके बाद इनके सीनियर मैप दिखाते और बोलते कि चलो अब मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम ख़त्म हो गया, तुम भी अपने टाइम से घर चले जाओ और कल तुम्हें नाइट में राउंड पे जाना है, क्योंकि कल मैं यहाँ पे रहूँगा नहीं, कल मैंने छुट्टी ली हुई है। तो दिलीप जी बहुत एक्साइटेड हैं और भाई अगले दिन अपने जॉब में आते हैं। आज के दिन इनके सीनियर नहीं है तो इनको राउंड पे जाना है। ये राउंड पे चले गए जंगल के। जंगल बहुत बड़ा है यार, ज़्यादा छोटा जंगल नहीं है, जंगल बहुत बड़ा है। ये लोग राउंड पे गए हैं। अब गाड़ी जब ईस्ट की तरफ जा रही थी ना तो ड्राइवर ने मोड़ दिया, बोला सर इधर हमें नहीं जाना, ऊपर से ऑर्डर है कि इधर हमें नहीं जाना है। और इधर दिलीप जी ने भी ज़्यादा जिद नहीं किया क्योंकि सीनियर ने उन्हें कहा था उधर नहीं जाना है। तो ये अपना राउंड मार के फिर ऑफिस में आ गए। अब चारों तरफ ना कैमरा लगे हुए हैं, सब तरफ कैमरा लगे हुए हैं, कुछ भी अगर हलचल होती तो कैमरे में दिख जाता है। अब ये ऑफिस में बैठ के कैमरा देख रहे थे। अचानक से वो जब कैमरा देख रहे थे ना तो उन्हें दिखा कि सीसीटीवी कैमरा जो ईस्ट तरफ है ना वहाँ पे कुछ हलचल हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ आदमी लोग हैं जो लकड़ी काटने आए हुए हैं। ये देखते ही जो दिलीप जी है ना वो अपने ऑफिसर्स को कहते हैं कि तुम सब रेडी हो जाओ, हमें जाना पड़ेगा ईस्ट तरफ। इस तरफ गांव के कुछ लोग घुस चुके हैं जो चंदन की लकड़ी काटने आए हैं और हमें अभी जाके उन्हें रोकना पड़ेगा। ये बात सुनकर जो लोग थे ना वो सब डर गए, बोले नहीं सर हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम इस तरफ नहीं जाएंगे सर, ऊपर से ऑर्डर है, हम नहीं जाएंगे। ये बात सुनकर दिलीप जी कहते हैं ऊपर से ऑर्डर नहीं, ये तुम्हारे सीनियर का ऑर्डर है और तुम्हें सिखाया नहीं गया क्या कि सीनियर के ऑर्डर को मानना है हमेशा। चलो मेरे साथ, जो नहीं जाएगा वो मुझे लिखित में दो। ये बात सुनते ही सब डर जाते हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। ये सब कहते हैं कि ओके सर चलिए हम चलते हैं आपके साथ। तो ये लोग गाड़ी निकालते हैं और उसी जगह तरफ चल जाते हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरा में कुछ हलचल हो रही थी। वो जो जगह था ना उसके पास में एक छोटा सा पुल है, उसके पार करके आप उस जगह जा सकते हैं। तो ये लोग ने गाड़ी को पुल के इस तरफ रखा और ये लोग पैदल जाने लगे। ये लोग 6 लोग थे तो लोगों ने डिसाइड किया कि 2-2 करके हम लोग बढ़ जाएंगे और फैल के चारों तरफ से उन्हें घेर लेंगे। तो ये लोग 2-2 करके जा रहे थे। जिस जगह जाना था वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग 4 लोग तो पहुँच गए, लेकिन 2 जो एक ग्रुप और था ना वो नहीं पहुँचा अभी तक। और यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसा सीसीटीवी कैमरा में देख रहा था ना वैसा कुछ भी था नहीं यहाँ पे। अब ये लोग वॉकी टॉकी से मैसेज कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, ऑफिसर्स कहाँ हो तुम, ऑफिसर्स कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। इनका वॉकी टॉकी कनेक्ट भी नहीं हो रहा है। जंगल में ऐसे भी सिग्नल्स नहीं पकड़ते, इसलिए फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वॉकी टॉकी का भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा। अब जो दिलीप है ना वो थोड़ा से घबरा गए क्योंकि वही अपने ऑर्डर पर इन्हें यहाँ लेके आए थे और इनके 2 जो मेंबर हैं वो अभी तक मिल नहीं रहे हैं। अब इन्होंने ऑर्डर दिया कि उन दोनों को खोजो। अब ये लोग खोज रहे हैं, लेकिन ये लोग एक साथ खोज रहे हैं। इन्हें डर है कि अगर ये भी अलग अलग करके खोजेंगे तो कहीं ये लोग भी ना हरा जाए। तो ये लोग खोज रहे हैं, इन्हें कहीं भी वो नहीं मिल रहे। अचानक से थोड़ी दूर जाते वक्त ना इन्हें दिखा कि इनके ऑफिसर्स का जो टॉर्च है वो गिरा हुआ है। टॉर्च को देखते ही एक ऑफिसर ने कहा सर यहाँ ये हमें कुछ क्लू मिला है। जब यहाँ पहुँचे तो देखा कि ऑफिसर्स का टॉर्च यहाँ पड़ा हुआ था और जूते बगल में। इन्हें अब डर लग रहा है कि कहीं किसी जंगली जानवर ने इनके ऊपर हमला तो नहीं कर दिया, कहीं इनके ऊपर किसी जंगली जानवर में हमला तो नहीं कर दिया। ये डरे हुए हैं। दिलीप कह रहा है कि हमें जल्दी खोजना पड़ेगा, शायद वो लोग किसी खतरे में हैं। ये लोग ना आगे की तरफ बढ़ने लगे। ये पूरी जंगल में आवाज़ दे रहे हैं, ऑफिसर्स का नाम ले रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। दिलीप जी के दिमाग में अभी भी यही है कि किसी जंगली जानवर ने शायद इनके ऊपर हमला कर दिया और ये बचाने के चक्कर भागने लगे। अब ये 2 खोज रहे हैं। ये परेशान हो गए कि कहाँ हैं वो लोग। अब थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें दिखता है ना कि 2 लोग पड़े हुए हैं पेड़ के नीचे। जब लोग जाके देखते हैं तो वो दोनों इन्हीं के ऑफिसर्स थे और बहुत ही बुरी हालत पे वो लोग पड़े हुए थे। भाई उनकी ड्रेस फटी हुई थी और बहुत पसीना आ रहा था। ये लोग उनके पास गए, ये लोग ने पानी छिड़का, उन्हें होश में लाया। होश में आने के बाद भी वो लोग बेसुध हुए हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ हुआ क्या था और वो लोग यहाँ कैसे हैं। तो दिलीप उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि इन्हें गाड़ी में बैठाओ और अभी ऑफिस लेके जाओ, वहाँ पे जाके ही हम इन्हें ठीक से बात करेंगे। यहाँ पे अभी ये ठीक हालत में नहीं है। इन्हें गाड़ी में बैठाया जाता है और ऑफिस लेके जाया जाता है। ऑफिस में डॉक्टर्स चेक करते हैं। चेक करने के बाद इनसे पूछा जाता है कि तुम लोग बेहोश कैसे हुए,
और तुम लोग वहाँ कैसे पहुँचे? तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग ढूंढ रहे थे, अचानक से हमें लगा कि कोई हमारे पीछे है। जैसे हमने पीछे मुड़ा ना, एक बहुत बड़ा सा साया हमारे सामने खड़ा था, और उसके बाद क्या हुआ हमारे साथ वो हमको नहीं पता। दिलीप जी समझ गए थे वो साया कोई और नहीं, वही प्रेत है जिसकी बात उनके ऑफिसर ने उन्हें कल बताई थी। और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि वो अपनी टीम को उस तरफ लेके गए थे। जो कैमरा में दिख रहा था ना, वो सब कुछ उस प्रेत का बनाया हुआ एक भ्रम था जिसकी जाल में ये लोग फंस गए थे। दिलीप जी ने उसके बाद भाई हाथ जोड़ा और भगवान को प्रार्थना किया कि थैंक यू सो मच जो आपने हमारी रक्षा की और इन 2 ऑफिसर्स को कुछ नहीं हुआ। अगर इनके साथ कुछ भी हो जाता ना भाई, सारी जिम्मेदारी दिलीप जी के ऊपर आती, क्योंकि दिलीप जी ने ही ऑर्डर दिया था इन्हें जाने का। दिलीप जी कहते हैं कि अच्छा तुम लोग घर चले जाओ, अब सुबह भी होने वाली है और टाइम भी हो चुका है। तो दिलीप जी अपने गाड़ी लेके अपने घर जा रहे थे। घर जाने का रास्ता भी थोड़ा जंगल जैसा था। जब ये आगे जा रहे थे ना, अचानक से इनकी गाड़ी भाई बंद हो गई। ठंडा का दिन था, तो इनको लगा कि कई बार क्या होता है कि ठंडा के दिन में जो गाड़ी होती वो अचानक बंद हो जाती। थोड़ी सी गाड़ी पुरानी भी थी, तो ये गाड़ी से उतरे और ये ठीक करने लगे गाड़ी को। इन्हें लगा कि गाड़ी ठंडी हो गई है, थोड़ा सा चालू करते हैं और गर्म करते हैं गाड़ी। ये गाड़ी से उतरे और चेक करने लगे कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है। अचानक से इन्हें ना पास के जो पेड़ है ना, उसके पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगी। बहुत अजीब आवाज़, ऐसी आवाज़ इन्होंने अभी तक नहीं सुनी थी, बहुत अजीब तरह की। वो आवाज़ बार बार इनका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। ये बहुत कोशिश कर रहे थे कि उस आवाज़ को छोड़कर ये सारा ध्यान अपनी गाड़ी पे दे, लेकिन वो आवाज़ ऐसी थी ना कि वो अपना ध्यान अपनी ओर खींच ही रही थी। जैसे दिलीप जी ने उस पेड़ की तरफ देखा, उन्हें भी वही साया दिखा जो साया इनके ऑफिसर्स को दिखा था। एक बहुत विशाल सा साया जो इनको देख रहा था। उसका रूप ये बता नहीं सकते। बहुत डरावना सा साया था, बहुत डरावना सा। ये जैसे उसे देखते हैं ना भाई, ये चीखते हैं और गाड़ी को छोड़कर भागने लग जाते हैं। भागते 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 ये मेन रोड में आते हैं। मेन रोड के पास एक चाय की टपरी थी, वहाँ ये बैठते हैं और वहाँ के लोग इन्हें देखते हैं और पूछते हैं सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं? वो कहते उधर एक साया है, उधर वही साया है, वही प्रेत है वहाँ, प्रेत है वहाँ, प्रेत है वहाँ। और ये बात बोलते बोलते वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पे जो लोग थे ना, वो इन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में इन्हें होश में लाया जाता है। दिलीप जी के होश में आने के बाद ना डॉक्टर्स उनसे पूछते हैं कि आपने क्या देखा था, आप क्या चीख रहे थे बहुत, और आप क्यों बेहोश हो गए? यहाँ पे दिलीप जी ने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो अगर वो यहाँ पे कुछ बताते तो ये लोग विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा बस मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी नाइट में जॉब नहीं की थी, इसलिए शायद ज़्यादा जागने के चक्कर में मेरे साथ ये सब हुआ। अभी मैं ठीक हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। वो घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने अपने पापा को फ़ोन किया और ये सारी बात बताई। उनके पापा ने कहा कि देखो, जंगल में बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाती है। अगर तुम्हारे ऑफिसर्स कह रहे थे कि वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था बेटा, और तुमने जाके बहुत बड़ी गलती की है। कोई बात नहीं, तुम हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें प्रसाद चढ़ा देना और माथा टेक देना। देखना उसके बाद वो चीज़ तुम्हें नहीं दिखेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही मंगलवार दिलीप जी मंदिर जाते हैं और पापा की बात के हिसाब से ही प्रसाद चढ़ाते हैं और माथा टेकते हैं। उसके बाद वो दिन है, आज का दिन है। उन्हें वो साया फिर कभी नहीं दिखा और उन्होंने भी कोशिश कभी नहीं की जंगल के ईस्ट भाग में जाने की। और उस दिन से वो इन सब चीज़ों को अंधविश्वास नहीं, इन्हें रियल मानते हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी कभी कहीं जाने से मना किया जाए ना, तो डेयरिंग के चक्कर में मत जाइए, वरना आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो बताएं दोस्तों, कहानी कैसे लगी दिलीप जी की? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।